नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमजे क्लासेस पर। धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों आप सबको जिन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया और इतना लाइक किया। तो फ्रेंड, आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में चल रहा है यूरोप महाद्वीप पर आज अपन चर्चा करेंगे। यूरोप महाद्वीप से पहले मैं बता दूं, इससे पहले अपन लास्ट वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तरी अमेरिका की अवस्थिति क्या है और उसमें कौन कौन से पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी लास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, आज अपन पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पठार है या फिर कौन कौन सी नदियां हैं, इन सब के बारे में आज अपन इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक यूरोप महाद्वीप। तो फ्रेंड, ये है यूरोप महाद्वीप और ये है इसके द्वीपीय भाग जिसे कहा जाता है यूके। ठीक है फ्रेंड, तो अपन आज बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड, जो भी आप इस महाद्वीप का भाग देखोगे उसके तीन और पानी मिलेगा आपको। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके तीन तरफ पानी हो, तीन तरफ जल हो और एक साइड क्या हो? एक साइड स्थल। तो उस भूभाग को क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भाग। तो आप देख सकते हो इस महाद्वीप में कितने क्षेत्र ऐसे जिसके तीन और जल है, इसीलिए इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसकी अवस्थिति की अगर अपन बात करें तो इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है और इसके पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर है और यहां पर है उत्तरी सागर और यहां पर है इसके भूमध्य सागर और यहां पर है काला सागर और यहां पर है कैस्पियन सागर। ये तो इसके चारों तरफ फैले हुए महासागर या सागर या फिर जो झील है वो है। तो अब अगर अपन देखें तो इसके चारों तरफ कौन कौन से महाद्वीप है और किन किन जल संधियों के द्वारा या किस प्रकार ये उन महाद्वीपों से अलग होता है। तो फ्रेंड, अगर अपन बात करें तो एशिया महाद्वीप, इस साइड इसके एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप से ये है यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत के द्वारा ये एशिया महाद्वीप, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर और यहाँ पर है एक जो पर्वत है जिसका नाम है काकेशस पर्वत, जिसके द्वारा काकेशस पर्वत, इन तीनों के द्वारा एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप अलग होता है। अगर अपन इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इसके कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप से ये किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? अफ्रीका महाद्वीप से ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। अगर अपन बात करें इस साइड में है कौन सा महाद्वीप है इस साइड में? हाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से इस साइड है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका से ये डेनमार्क जल संधि के द्वारा
अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके तीनों जो महाद्वीप है उनसे अलग होता है, वो लोकेशन अपन ने देख ली। तो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से ये अलग होता है। तो फ्रेंड अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पर्वतों की बात करते हैं सबसे पहले। ये तो इसकी अवस्थिति की बात हो गई, तो ये कौन कौन से महाद्वीपों से सटा हुआ है। ठीक है, तो 3 महाद्वीपों से सटा हुआ है। अगर अपन यूरोप महाद्वीप की क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में ये विश्व में 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 6ठे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 6ठा नंबर इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले 5 बड़े महाद्वीप है। और अगर यहाँ पर पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर पर्वत है एक, जिसे कहते हैं आल्पस पर्वत। ठीक है, आल्पस पर्वत 4 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और कौन सा? स्विट्जरलैंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये 4 देशों में फैला हुआ है। कौन सा? आल्पस। अगर अपन बात करें तो यहाँ जर्मनी में 2 पर्वत है। कौन कौन से? एक तो हॉर्ज पर्वत और दूसरा कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है फ्रेंड, ये 2 पर्वत कहां पर है? जर्मनी में। और अगर इसके अलावा अगर और बात करें तो यहाँ पर एक स्विट्जरलैंड में एक और पर्वत है जिसे कहते हैं हॉर्ज पर्वत, सॉरी जुरा पर्वत, जुरा पर्वत, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है फ्रेंड, ये तो यहाँ पर हो गए पर्वत। तो अगर अपन यहाँ पर इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी या शिखर तो कौन सा है? यहाँ पर काकेशस पर्वत में इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे कहते हैं माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है या शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5,642 मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये यहाँ पर पर्वत हो गई। अगर अपन पर्वतों के बाद अगर अपन बात करें तो पर्वतों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों की बात करते हैं। तो पर्वत समझ में आ गए फ्रेंड। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर नदियों की। तो कौन कौन सी नदियां हैं और कहां कहां से वो निकलती है। ठीक है फ्रेंड, तो यह हो गया काला सागर। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पर बात करें नदियों की तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे जर्मनी में एक नदी है जो निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। ठीक है, तो वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, क्या नाम है? राइन नदी। राइन नदी कहां से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से राइन नदी निकलती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत से निकलती है पो नदी। नाम सुना होगा फ्रेंड्स। पो नदी कहाँ है? इटली देश में। पो नदी की अगर अपन बात करें तो इस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा। अगर आपसे पूछ ले कि इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पो नदी को। ठीक है फ्रेंड, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अगर अपन यहाँ पर इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की अगर अपन बात करें तो इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
लंबी नदी कौन सी है यहाँ पर? डैन्यूब। डैन्यूब नदी इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो कहां से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ठीक है, डैन्यूब नदी इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगर अपन बात करें, एक नदी निकलती है फ्रांस से, फ्रांस में बहती एक नदी, जिस नदी पर पेरिस, पेरिस क्या? फ्रांस की राजधानी। ठीक है फ्रेंड, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो पेरिस जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उसे कहते हैं सीन। सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। तो जो सीन नदी है वो फ्रांस में बहती है। तो फ्रांस कहाँ है? ये जो भाग देख पा रहे हो आप, यहाँ पर है फ्रांस और यहाँ पर राजधानी इसकी पेरिस। पेरिस, तो यहाँ पर बहती है कौन सी? सीन नदी, जिस पर पेरिस बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। हालांकि पेरिस यहाँ पर है, फ्रांस देश यहाँ पर है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर और बात करें और नदियों की, यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, जिसे कहते हैं, क्या नाम है इसका? वोल्गा। वोल्गा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है डॉन। तो आप याद रख सकते हो, डॉन वोल्गा नदी। डॉन वोल्गा की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड, अगर अपन बात करें, इनके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां से यूराल माउंटेन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। ठीक है, वो भी कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। तो फ्रेंड, यहां पर अपन ने पर्वतों की बात कर ली, यहां पर नदियों की बात कर ली। तो यहां पर मोस्ट जो नदियां है उनकी अपन ने बात कर ली, कौन कौन सी है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डैन्यूब नदी है। और जो इटली है उसकी गंगा, इटली की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वो कौन सी होगी? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। और जो पेरिस है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। तो फ्रेंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो नदियां थी यहाँ की वो हो गई। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। झीलों की अगर अपन बात करें तो यहां पर एक झील है, कौन सी? कैस्पियन सागर। तो फ्रेंड, ये सागर नाम आते हैं आपके दिमाग में, ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये सागर है, नहीं, ये सागर नहीं है, ये झील है। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे अगर पूछ ले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपसे अगर पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कौन सी? कैस्पियन सागर झील। तो ये कौन कौन से इसकी सीमा, इसके जो जो किनारा है, कौन कौन सी सीमा से सटे हुए हैं, कौन कौन से देशों की सीमा लगती है इस झील के? तो उसमें कौन कौन से है? रूस हुआ, ठीक है, रूस के बाद ईरान, ईरान के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद अजरबैजान। ठीक है फ्रेंड, ये 4 देशों की सीमा इस झील से लगती है। तो कैस्पियन सागर झील जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, वो यहाँ, ये कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील। और यहां पर एक देश है जिसका नाम क्या है? फिनलैंड। तो फिनलैंड को
झीलों का देश कहा जाता है? झीलों का देश या हजारों झीलों का देश कहा जाता है किसको? हजारों झीलों का देश या हजारों झीलों की भूमि। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। ठीक है फ्रेंड, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे अपने राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। तो यहाँ पर वैसे ही झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखना, दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। अगर इनके अलावा अगर अपन बात करें, इनके अलावा अगर अपन बात करें तो इनके अलावा अगर अपन बात करें तो फ्रेंड आपने नाम सुना होगा हॉलैंड। आपने नाम सुना होगा हॉलैंड। हॉलैंड नाम सुना होगा। जो वर्तमान में कोई ऐसे नाम का देश नहीं है, जो नीदरलैंड है, उसी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? प्राचीन नाम इसका हॉलैंड, प्राचीन नाम हॉलैंड था इसका। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखना, जो नीदरलैंड है इसका प्राचीन नाम क्या था? हॉलैंड। तो यहां पर अगर अपन और बात करें तो जो नीदरलैंड है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पोल्डरलैंड। पोल्डरलैंड का मतलब क्या हुआ? समुद्र से छीनी हुई भूमि। ठीक है फ्रेंड, ये जो समुद्र से छीनी हुई भूमि का मतलब है कि जो ये तटीय देश है, एक तो नीदरलैंड जो तटीय देश है, जो ये पेनिनसुला देख रहे हो आप, ये भाग यहाँ पर ये जो हॉलैंड है, सॉरी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हॉलैंड है। हॉलैंड नहीं, जो हॉलैंड पुराना नाम था नीदरलैंड का वो है। तो यहाँ पर पोल्डरलैंड कहा जाता है, जो समुद्र से छिनी हुई भूमि है, मतलब कि जो इसका स्थल भाग है वो समुद्र तल से भी नीचा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पोल्डरलैंड कहा जाता है। ठीक है, समुद्र से छिनी हुई भूमि। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर घास के मैदान है, स्टेपीज घास के मैदान। ठीक है, स्टेपीज घास के मैदान कहां पर है? इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है। कौन से है? शीतोष्ण। शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई यहाँ पर घास के मैदान। और मैं आपको बता दूं, जो ये शीतोष्ण घास के मैदान है, यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? किर्गिज। किर्गिज जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड, ये यूरोप महाद्वीप की मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट बिंदु थे, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज अपन ने यूरोप महाद्वीप के बारे में चर्चा की। कल अपन बात करेंगे कि कल के वीडियो में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि जो यूरोप महाद्वीप है उसी का जो अपन ने भाग देखा था, यूके वाला। यूके क्या है? यूके, ठीक है, यूके के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से देशों से मिलकर बनता है यूके, और इसमें कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।